राधा, रुद्र, आज हम जिस महाकाव्य की शुरुआत करने जा रहे हैं वो केवल अक्षरों का समूह नहीं है, वो हमारे जीवन का सार है। हम रामायण की चर्चा करेंगे। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी राम की यात्रा। ये यात्रा केवल अयोध्या से लंका तक की नहीं है, बल्कि ये एक मनुष्य के भीतर की यात्रा है कि कैसे वो अपनी मर्यादाओं को बनाए रखते हुए ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। इसे इतिहास कहा जाता है। इतिहास का अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। आज के समय में लोग इसे केवल एक कथा मान लेते हैं, लेकिन असल में ये जीवन जीने की कला है। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे आप महल में हो या जंगल के कांटों पर, आपका आचरण और आपकी सच्चाई कभी नहीं बदलनी चाहिए। पर भैया, क्या सच में उन्होंने एक बार भी पलटकर सवाल नहीं किया? यही तो उनकी महानता है राधा। उन्होंने सवाल नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि पिता की आज्ञा और कुल की मर्यादा का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अब बात आती है कि ये गाथा हमें पता कैसे चली। इसे सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। वाल्मीकि जी पहले एक साधारण मनुष्य थे, लेकिन कठिन तपस्या के बाद वे महान ऋषि बने। एक दिन वे तमसा नदी के तट पर स्नान करने जा रहे थे। प्रकृति बहुत शांत थी और वहां उन्होंने क्रौंच पक्षियों के एक जोड़े को बहुत प्रेम से बैठे देखा। वे पक्षी अपनी दुनिया में मग्न थे। तभी अचानक एक निष्ठुर शिकारी के विषैले तीर ने नर पक्षी के प्राण ले लिए। वो पक्षी तड़प तड़प कर वाल्मीकि जी के चरणों के पास गिरा और मर गया। उसकी मादा साथी का करुण विलाप सुनकर वाल्मीकि जी का हृदय दहल उठा। उनके भीतर एक ऐसी पीड़ा जागी जिसे वे रोक नहीं पाए और उनके मुख से क्रोध और शोक में एक छंद फूट पड़ा। वो संसार का पहला श्लोक माना जाता है। शिकारी ने ऐसा क्यों किया भैया? क्या उसे किसी ने सजा नहीं दी? रुद्र, उस क्षण वहाँ साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने वाल्मीकि जी से कहा कि ये शोक व्यर्थ नहीं जाएगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें आज्ञा दी कि वे इसी क्षण में श्री राम के संपूर्ण जीवन का वृत्तांत लिखें। उन्होंने वाल्मीकि जी को वो दिव्य दृष्टि दी जिससे वे उन घटनाओं को भी देख सकें जो गुप्त थीं। वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में इस गाथा को पिरोया ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे सुनकर सही मार्ग चुन सकें। रामायण को 7 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम कांड कहते हैं। ये 7 सीढ़ियों की तरह हैं जो हमें सत्य तक ले जाती हैं। पहला है बालकांड, जिसे हम अभी शुरू कर रहे हैं। इसमें राम जी के जन्म, उनके दिव्य बचपन, ऋषि विश्वामित्र के साथ उनकी यात्रा और माता सीता के साथ उनके विवाह की अद्भुत कथा है। दूसरा है अयोध्या कांड, जहां हम मनुष्य के मन के लालच और महल के षड्यंत्रों को देखेंगे। भैया, क्या भरत जी भी उनके साथ जंगल गए थे? नहीं राधा, भरत जी का त्याग तो और भी बड़ा था, जो हम अयोध्या कांड में विस्तार से जानेंगे। तीसरा अरण्य कांड है, जहां ऋषि मुनियों की रक्षा और जंगल के संघर्ष की गाथा है। चौथा किष्किंधा कांड है, जहां राम जी की मुलाकात हनुमान जी और सुग्रीव से होती है। पांचवा है सुंदर कांड, जो हनुमान जी की भक्ति और शक्ति का प्रमाण है। छठा युद्ध कांड है, जो हमें सिखाता है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। और अंत में उत्तर कांड है, जिसमें जीवन के गूढ़ रहस्य और समाज की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। रामायण हमें केवल एक भगवान की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि ये हमें ये भी बताती है कि एक परिवार को एक साथ कैसे रहना चाहिए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों का प्रेम ऐसा था कि उसे आज भी मिसाल के रूप में देखा जाता है। क्या राम जी भी बचपन में हमारी तरह धनुष बाण से खेलते थे? हाँ रुद्रा, उनका बचपन बहुत ही अनुशासन प्रिय था। वे सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता और गुरुओं के चरण स्पर्श करते थे। वे जानते थे कि बिना आशीर्वाद के विद्या फलदायी नहीं होती। उनके पास अपार शक्ति थी, पर वे हमेशा शांत रहते थे। उनके बचपन में भी एक मर्यादा थी। वे शस्त्रों के साथ साथ शास्त्रों का भी ज्ञान लेते थे। श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाकर ये दिखाया कि प्रेम में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। उन्होंने केवट को गले लगाकर समाज के भेदभाव को मिटाया। रामायण हमें जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं। ये हमें सिखाती है कि एक भाई को अपने भाई के लिए कैसे खड़ा होना चाहिए। भैया, मुझे लगता है कि ये कहानी हमारे जीवन को बदल देगी। यही मेरा उद्देश्य है राधा। अगले पड़ाव में हम अयोध्या नगरी की ओर बढ़ेंगे,
हम देखेंगे कि वहाँ के वैभवशाली राजा दशरथ, जिनके पास धन, वैभव और शौर्य की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वे एक भारी चिंता में डूबे हुए थे। हम जानेंगे कि कैसे एक पिता की व्याकुलता ने उस महान पुत्र का मेष्टि यज्ञ को जन्म दिया, जिससे साक्षात भगवान इस धरती पर आए। अयोध्या की उन गलियों की कल्पना करो जहाँ से ये महान इतिहास शुरू हुआ। वहाँ की प्रजा अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी और राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता था। लेकिन फिर भी नियति ने कुछ ऐसा लिखा था जिसने पूरे संसार का भाग्य बदल दिया। आज इस महान गाथा को अपने मन में बसाओ, क्योंकि ये केवल कहानी नहीं, ये हमारा गौरव है और हमारी संस्कृति की नींव है। भैया अब जल्दी से बताइए कि आगे क्या हुआ। धैर्य रखो रुद्र, रामायण सुनने के लिए सबसे पहली सीढ़ी धैर्य ही है। अब हम अयोध्या के उन राजमहलों में प्रवेश करेंगे जहाँ खुशियाँ भी थी और एक अनकहा डर भी।